और आपका Thank you very welcome much, as sir. Thank you so much, everybody. सबसे पहले तो इद्रिस मोदी सर का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम कॉल किया और मुझे अच्छा लगा। आपका नंबर मेरे पास सेव था बिकॉज मैंने बहुत पहले आपको ग्रीटिंग्स भेजा था और फिर उसके बाद मैंने नंबर सेव किया, तो मेरे पास अक्सर सभी के नंबर हैं सेव हैं। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, हिंदी में कहते हैं स्वायत्व का विकास, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। इद्रिस मोदी सर ने बहुत सारी कहानियां, सचिन तेंदुलकर, ब्रैड हॉक और पिकासो, बहुत अच्छे उन्होंने कहानियां सुनाई और एक कहानी मैं भी उसी के साथ ही इसका स्टार्टिंग करना चाहूंगा। आपने शायद नाम सुना होगा माइकल जॉर्डन का। 1963 में वो पैदा हुए थे और वो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे जिनको गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी कहते हैं। उनके माता पिता इतने गरीब थे कि उनका भरण पोषण नहीं कर सकते थे और एक बार ऐसा हुआ कि उसके पिता ने माइकल जॉर्डन के अंदर कुछ ऐसा, बचपन की कहानी बताता हूँ, कि उनके अंदर कुछ ऐसा कुछ देखा कि ये मेरा ऐसे जज करने के लिए बच्चे को कि बेटा माइकल इधर आओ। बोले यस पापा। बताओ ये टी शर्ट कितने की होगी? तो उन्होंने कहा था कि ये टी शर्ट $1 की होगी। तो बोलता जाओ बेटा इसको $2 की बेच के आओ। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, उसने कहा कैसे होगा, खुद से कहा कैसे होगा। तो वो बाजार में गया और उसको 2 पहुंच के प्रेस करके गया और वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा रहा तो सुबह से शाम लग गई उसको। लास्ट में उसने, किसी व्यक्ति ने उसको अपने बच्चे के लिए $2 की परचेज कर लिया और जब वो वापस घर आया तो पापा को उसने बोला कि पापा मैं $1 की टी शर्ट को $2 की सेल करके आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा था कि वाह बेटा, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा किया, तू कुछ ना कुछ करेगा। 4-5 दिन गुजर गए, फिर पापा का उससे हिम्मत हुआ। उसने कहा बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी? बोला पापा $1 की। बोला जा, पिछली बार तूने $2 की बेचा था, इस बार तू $20 की इसको सेल करके। उसने कहा कि, उसने ये नहीं कहा कि पापा तो गले ही पड़ गया, तो उसने कहा कि यस कैसे होगा, वो सोचने लग गया। उन दिनों मिक्की माउस, आपकी इसकी बहुत लंबी कहानी है मिक्की माउस की, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मिक्की माउस का स्टिकर बहुत चलता था, बच्चे लोग उसको बड़ा पसंद करते थे। और उन्होंने टी शर्ट के ऊपर मिक्की माउस को इस तरीके से पहले टी शर्ट प्रेस किया, फिर उसके बाद मिक्की माउस का स्टिकर डाला और उसके ऊपर एक कागज डाल के उसको प्रेस किया, आयरन किया, तो वो चिपक गया और उसको लेके मार्केट में गया। उसको सुबह से लेके 8 घंटे लगे केवल, पहले 12 घंटे लगे, फिर 8 घंटे लगे और वो $1 से $20 की बेच के वापस जब घर आया और पापा को बताया कि पापा ये आपकी टी शर्ट $20 की मैं सेल आउट करके आ गई। उन्होंने कहा अब मुझे यकीन हो गया तू जिंदगी में कुछ कर सकता है। 4 दिन के बाद फिर पापा आया, पापा बेटा ये टी शर्ट कितने की होगी? बोला पापा $1 की। बोला जा इसको $200 की बेच के आ। और आप यकीन नहीं करोगे, उसने उस बार भी ये कहा यस मैं जाऊंगा। उसको पहले इंस्टेंस से, जो पहली बात थी, सेकंड वाले जो लम्हा गुजरा, उससे उसको यकीन हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी मोदी सर ने कहा था ना कि जो उन्होंने एक स्वयं दिया था, स्वायत्व मतलब स्वयं दिया था, आई कैन डू। जैसे उन्होंने 5 में अभी बीच में चला गया था, उन्होंने बोला नो योर वैल्यू, आई कैन डू इट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई एम द विनर, टुडे इज माय न्यू डे, यू आर ब्लेस्ड। कैसे? तो जब उसने ये चीज देखा कि अब मैं इसको $200 की कैसे बेच के आऊं, उन्हीं दिनों उसके फ्रेंड ने बताया न्यूयॉर्क में एक हॉलीवुड की बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस फरा फैवेट वो आई हुई थी और वहां उसने मौका ढूंढा, ट्रेन से गया, प्रेस करके लेके गया था, छोटा बच्चा था और वो बैरिकेड तोड़ के उसमें जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर घुस गया और बच्चा था तो कोई रोका नहीं उसको, और जाके और फरा फैवेट के सामने खड़ा हो गया कि मैम आई वांट योर ऑटोग्राफ प्लीज ओवर माय टी शर्ट। तो उन्होंने बच्चे को बड़े प्यार से उधर देखा और उनकी टी शर्ट ली और अच्छा सा सिग्नेचर मार दी और वो वापस आया। अब क्या होता है कि जब वो वापस आया,
अब वो मार्केट में जाता है कि हॉलीवुड की सबसे सुंदरी फारा फैवेट का ऑटोग्राफ ओरिजिनल मेरी टी शर्ट पे है और मैं इसे $200 का बेचना चाहता हूँ। $200, $200, $200। उसके पीछे आप सोचो कि लाइन लगी, किसी ने बोला $400, किसी ने बोला $500, किसी ने बोला $1000 और एक व्यक्ति पीछे से $2000। आई वुड लाइक टू परचेज इट। और वो $2000 में जब बेच के आया था, पापा के पास वापस आया तो उसने तो बोला था कि $1 के $200 की बेच के आओ। जब वो 2000 की बेच के आया, आपको पता है उसने कितना आशीर्वाद दिया होगा उसको। और उसकी पहले की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आता था प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आज की डिक्शनरी में, थेसरस डिक्शनरीज में आता है मोर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बिकॉज द कंपटीशन इज गोइंग सराउंडिंग यू, मोर कंपटीशन इज सराउंडिंग यू। आप ऐसे ही जैसे चल रहे थे वैसे नहीं चलेगा। जो आज आप बन गए हो ब्रांड एम्बेसडर की पदवी लेकर, ये अलग ही पहचान देता है वर्ल्ड के एक स्टेज पर। तो जब वो 2000 की टी शर्ट बेच के आया और आया तो वो खुद उसको एक अनुभव हुआ कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। और पापा ने उसको दुआएं दी और उसने बोला बेटा अब तुझे कोई बीट करने वाला नहीं बनेगा। और आज की डेट में गॉड ऑफ बास्केटबॉल है, उसे किसी ने बीट नहीं किया। आई जस्ट टुक माई गूज बम्प्स ओवर माई बॉडी कि मैं जब भी ये चीज सुनता हूँ पागल होता हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने ब्रह्मांड, मैंने अभी कुछ दिन पहले किसी एक शख्स को कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ मिलते हैं, तो किसी ने कहा था कि लंदन में, किसी ने कहा था भारत में, मैंने बोला कब्र में मिलते हैं। वो ब्रह्मांड को वो दे के गए थे, बस हमने उसको पहचाना नहीं था। इसके पीछे थ्योरी क्या काम करती है? बिलीव, बिहेव, बिगेट। आप विश्वास करना सीखो। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर, देखो अगर किसी भी व्यक्ति को, आप अगर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मोदी हैं, मैं ये कहता हूं, अगर ये कहता है डॉक्टर साहब मेरे को मैं जो सोचता हूं वो कर नहीं पाता, दिस इज अ मींस ए डिसीज है, एक्रेशिया, यानी कि जो तुम सोचते हो वो कर नहीं पाते। तो हमारे पास बिलीव करना पहले जरूरी है, वैसा ही हमें व्यवहार चाहिए और वैसा ही हमारा विगेट यानी कि उत्पन्नता, यानी कि क्रिएशन, यानी कि इनोवेशन। 10 ईंट मैंने आपको दिया, 10 ईंट किसी और को दिया, उसने मंदिर बना दिया, उसने मरघट बना दिया, बात निर्माणता की। आपके पास भी वो सारे शब्द हैं, एबीसीडी आप भी पढ़ते हो, सुबह से लेके 25वां घंटा किसी को भी नहीं मिला, सब 24 घंटा में सब कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हर व्यक्ति को अपना एक कंफर्ट जोन चाहिए। आज भी हमारे ऑन पैसिव में हम बहुत बड़े, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं राजदूत, एम्बेसडर्स, राजदूत। किसका राजदूत? स्वयं का राजदूत, मेरी कंपनी का राजदूत। और कैसे? इसमें इतनी बड़ी पावर है ना, एक बार सोच के देखो तो सीना फट जाता है। 10,000 रुपए लगाने के बाद आप राजदूत की पदवी लेते हो। अगर सपोज आप $100 कमाते हैं तो लर्न करना छोड़ देते हैं या सीखना चाहिए उल्टा और कि मैं $500 के लायक बनूं? जब $500 कमाते हैं तो लर्न करना चाहिए, जब $1000 कमाते हैं तो लर्न करना चाहिए, और जब $2000 कमाते हैं तो भी लर्न करना चाहिए। हमारा उल्टा है, हमारा उल्टा है। जब पैसा आना लग जाएगा हम लर्न करना बंद कर देते हैं। मेरी एज 51 है और मैं आज भी 24-25 साल के लड़के के साथ बैडमिंटन खेलता हूं, और मैं ये वादा करता हूं और दावा भी करता हूं इस बात का कि नोबडी कैन डिफीट मी इन माय डबल्स। स्टिल 99% मैंने हारा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेन के अंदर वो एक्टिवेशन कर रखी कि मैं वो कर सकता हूं। मोदी सर ने बोला था आई कैन डू इट। ये आपके अंदर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे साइंस पढ़ना है या कुछ भी काम करना है, जिस दिन आपने वो इंटरेस्ट से सोच लिया तो 50% की किताब, 50% की स्टडी आपने उसी वक्त कर लिया। बस 50% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती। आपके पास जो उससे ज्यादा मिल सकता है जो आपके पास आज है, और आप उससे ज्यादा बन सकते हो जो आज आप हो। सिंपल फिलॉसफी है।
फोकस इनसाइड। हम फोकस इनसाइड नहीं करते, हम ज्यादातर फोकस कहाँ करते हैं? सपोज ट्रैफिक है, वातावरण है, या अचानक कोई हादसा हो गया, बहुत कम हम बदल पाते हैं कि ऐसा ना होता। पर्यावरण है, उसको बदल नहीं सकते। -2 डिग्री सेल्सियस हो गई, अगर सपोज यहाँ पे -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्या हम चेंज कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते, हमारा बस नहीं चल, लेकिन फिर भी हम सरवाइव करते हैं। तब क्यों सरवाइव करते हैं? वो सर्वाइविंग पावर कहां से आती है? वो कैपेबिलिटी आती कहां से? बिकॉज वी थिंक ओवर इट, हम सोचते हैं ऐसा हो रहा है। जब आपको गर्मी फील हो तो आप सोचो कि बिल्कुल बर्फ पड़ रही है, गर्मी लगना बंद हो जाएगी। सोच का ही तो फर्क है। बट हम सोचते हैं ऐसा है, ये बंदा काम ठीक नहीं करता, ये ऐसा ही है, हम ऐसा सोचते हैं। या मैं ऐसा ही हूं, ये भी वरदान अपने आप को खुद देते चले जाते हैं बार बार। सुबह उठते ही ये सबसे पहले, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, अब ये टाइम हो गया, 50 ईयर्स हो गए, 40 ईयर्स हो गए। इवन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं इसी इंडिया में 82 ईयर्स ओल्ड हैं, जो आज भी 12-12 किलोमीटर रन करते हैं। वो कोई अलग लोहे के बने हुए नहीं है। मैं ऑन पैसिव में आया, लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद में, जैसे अभी हमारा प्रैक्टिस मैक्स से मोर प्रैक्टिस मैक्स में परफेक्ट चलता है, जब उसने टी शर्ट 1 घंटे में सेल कर दिया था, जिसने पिकासो की जो उदाहरण दिया है सर ने अभी, कि 30 साल तक उसने मेहनत की, और उस लेडी का जब पिक बनाया था, वो 30 सेकंड में उसकी डॉलर, कितना डॉलर में पहुंच गया, तो वो ढूंढने लगे उसको 30 सेकंड के। तो बात ये मायने रखती है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है। तो मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूं, लेकिन मैंने कभी इन चीजों को नहीं डिजाइन किया, लेकिन मैं बहुत पहले सपनों में या कभी ऐसे सोचता था, काश मैं अपना थॉट्स दे पाता ब्रह्मांड को। और सच में बताऊं, आज वो थॉट्स इतने भर भर के निकल रहे। एक बार तो ऐसा होता है कि मैं अपनी लिख लेता हूं कितने थॉट्स हैं ब्रह्मांड को देने के लिए, और डिस्क्रिप्शन फिर उसका लिखता हूं। तो सिर्फ ये सोचकर नहीं लिखता कि मुझे कोई मान सम्मान चाहिए, सिर्फ ये सोच के लिखता हूं कि मैं भारत देश का वासी हूं, ब्रह्मांड को कुछ दे रहा हूं। और आप जब सिंगुलर करते हैं, आपको कहते हैं कि परमात्मा, आज हम सभी धर्म के बैठे हैं, शिव सवाजा शांताई, सुप्रीम फादर, गॉड फादर, नूर एलाई, अल्लाह, जेहोवा संताई, सब उसके नाम है। अगर हम ये सोचकर करते हैं कि वो मुझे कुछ देगा, तो हम सब के लिए करना होगा, और हम सब के लिए करते हैं तो वो देना चालू कर देता है। पैसे से एटिकेट्स कभी नहीं आता, एटिकेट से पैसा आता है। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं। हम अभी सपोज मैं सिगरेट पीता हूँ, मान के चलो, मैं तो नहीं पीता, पर मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे बच्चे को मैं कभी नहीं बोल सकता कि तू सिगरेट पीती। मैं इंडियन आर्मी रहने के बावजूद मैंने कभी इस तरीके का लिकर या इवन ऑनियन एंड गार्लिक नेवर आई टुक इट। मैंने फेस किया वो चीज, और आज मैं यहाँ पर हूँ, वर्ल्ड के किसी स्टेज पर खड़ा हूँ, तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ माई दिस थिंग कि जो मैंने त्याग किया, डिवोशन। और वो भी डिवोशन सिर्फ इसलिए नहीं क्या मैं दुनिया को दिखाने के लिए डिवोशन कर रहा हूं, क्योंकि आपका जन्म है, ये वाला जन्म आपका है, तो अगला जन्म भी आपका ही होने वाला है। तो डिवोशन ये यहाँ का ट्रांसफर होके वहां भी जाएगा। जो आपने सीखना है वो सोल में, यानी कि आप शरीर नहीं छोड़ दोगे तो सोल के साथ साथ वो वहां भी जाएगा, तो वहां भी आपको जन्म अच्छा मिलेगा। तो ये चीज आज अगर हमें ऑन पैसिव ने एकदम से ऐसे डाल दिया है, कहते हैं कि मतलब मक्खन दे दिया है, हम उसको कैसे यूटिलाइज करें? ये चीजें हमारे अंदर मतलब बार बार बड़ा चिंतित करना चाहिए। कैसे मैं इस अपने मोहल्ले से कैसे निकलूं, अपने घर से कैसे निकलूं, अपने देश से कैसे निकलूं, कहाँ मैं मतलब क्या कुछ करके जाऊं? यही वक्त है बुढ़ापे में आने के बाद। आज देखो इधर सर इतने ओल्ड होने के बावजूद भी क्या जबरदस्त टैलेंट है उनको, क्या उनके अंदर ब्रेन सेरोटोनिन, डोपामाइन, कॉर्टिसोन, एवरी हार्मोन्स इतने जनरेटेड हैं, आज भी वो कर रहे हैं। वो लालामी चेहरे पे दिखती है। क्यों? क्योंकि ही इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस ओवर हिमसेल्फ फर्स्ट। जब हम वो बंद कर देते हैं, तब हम ऐसा बनते हैं कि हमारी तरफ कोई फिंगरिंग करता है। अदरवाइज सफलता केवल उन्हीं के पास जाती है जो परिश्रमी हैं।
हार्ड वर्कर हैं। सफलता उनके पास 22 लाख की जम जा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बहुत लोगों ने कहा था कि पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर दिया जाए और सारे लोगों में बांट दिया जाए तो 3 साल के बाद वो दौलत वापस आ जाती है। आपके पास दौलत आई, मैं अभी इसी में जा रहा हूं, आपके पास दौलत आई या आपके पास कोई भी चीज है, बिना एटिकेट्स के आप उस दौलत को ना तो यूटिलाइज कर पाओगे, ना आप उसे रख पाओगे। आपको कोई चोरी, सीनाजोरी, मारामारी, उल्टा सुल्टे काम ये सब ले जाएंगे और आधार बनोगे आप, just because of non-ignorance about yourself, your personality, your etiquettes, your developments. मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैं जस्ट आपको एक लास्ट में और 2 मिनट लेना चाहता हूँ। मोदी साहब प्लीज। कहते हैं कि 4 फैक्टर्स हैं मेरे हिसाब से। देखो मैं इंडियन आर्मी में रहा हूं तो मैंने कुछ सीखा है तो मैं बता रहा हूं, और वो सभी के लिए लागू है। 4 फैक्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है डायनेमिक फैक्टर, और उसके स्टेमिना, जो हम सब जान रहे हैं, हिंदी इंग्लिश सब जानते हैं, स्टेमिना। सेकंड आता है करेज, और थर्ड आता है डिटर्मिनेशन, निश्चय बुद्धि। सेकंड आता है पर्यावरण से इन्फ्लुएंस फैक्टर, यानी कि उसके अंदर इनिशिएटिवनेस आप कितनी करते हो, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, एंड स्पीड ऑफ डिसीजन क्या लेते हो। अचानक से कोई स्थिति आई या परिस्थिति हमेशा पराया बनाती है, और स्व स्थिति हमेशा अपने में स्वमान में स्थित रखने के लिए बोलती है। और इन्फ्लुएंस एबिलिटी। एंड थर्ड है सोशल फैक्टर। हम बाहर जगत में जाते हैं तो उसके लिए भी सोशल एडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर जरूरी है। उसके बाद में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन। एंड लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जो व्यवहारिक फैक्टर, कारक, जैसे हम फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं कारक। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, यानी कि हम किस तरीके से लोगों के सामने पेश आते हैं और हमारी बुद्धिमत्ता किस तरीके से प्रभाव डाले उनके ऊपर। एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, एंड लास्ट सिचुएशन रिएक्शन एबिलिटी। ये मेरे पास कुछ था जो मैंने आज अलग से, हमें कुछ सिखाया जाता है वो मैंने आज दोबारा से कुछ नोट डाउन किया। हो सकता है बहुत सारे लोग नोट भी कर रहे होंगे, लेकिन सर इधर सर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि वाकई ये प्लेटफॉर्म आज हमें दिया है, मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूं कि ब्रह्मांड को मैं कुछ दे पाऊं। ये मानवता का पैसा है और मानवता में ही जाना चाहिए। इसलिए मैं सभी का तहे दिल से, मुझे सुनने के लिए, चाहे आपने 10 मिनट सुना, 20 मिनट सुना, शायद मैंने ज्यादा टाइम लिया है, आई एम ट्रूली सॉरी एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया सर।